आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो सबसे बड़ी कुर्सी है वजीर आजम की, वहां से लेकर हम अपने किसी आम बाजार में बैठे हुए किसी सब्जी फरोश की या किसी आम से इंसान की, मेरे जैसे आम से इंसान की मिसाल ले लें तो हमें यही समझ आएगी कि इस बंदे की तमाम तर तवानाइयां, तमाम तर कोशिशें सिर्फ दुनिया इकट्ठी करने के लिए हो रही हैं। दीन का काम करते हुए आज हम सबको मौत पड़ती है कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मौलवी बन गया, हमारे यार दोस्त क्या कहेंगे, मौलवी बन गया, घर के बड़े क्या कहते हैं कि इस मौलवी को रिश्ता कौन देगा, ये मौलवी पैसे कैसे कमाएगा। तो इस चीज का जरा मुझे जवाब दें कि क्या आपने कभी सुना कि किसी मौलवी ने रिस्क ना होने की वजह से खुदकुशी की हो, या किसी मौलवी का कोई काम रुका हो, या मौलवी ने कभी गोश्त नहीं खाया, या मौलवी ने अच्छा कपड़ा नहीं पहना। जो अल्लाह के दीन का काम करते हैं, अल्लाह उन्हें जो सबसे पहली चीज अता फरमाता है वो है दिली सुकून, कि उनके दिल को इत्मीनान रहता है कि अगर अल्लाह ने मुझे मोटरसाइकिल दी है, गाड़ी नहीं दी, तो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है, मेरे लिए इसी में बेहतरी है। और आम इंसान मुझ जैसा वो दिन भर इस चक्कर में लगा रहता है कि मैं, जो अल्लाह ने मुझे गाड़ी दी है, मैं इससे जदीद गाड़ी ले लूं, मेरा बस ना चले मैं हवाई जहाज खरीद लूं। और इस्लाम के तमाम अरकान को आज हर शख्स ये सोचे कि अव्वल तो मुझे ये लगता है कि बदकिस्मती से हम में से अक्सर व बेशतर लोग ऐसे हैं कि जिन्हें इस्लाम के 5 अरकान याद ही नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपने आप को दुनियावी मसलों में, दुनियावी मशागिल में इतना मशगूल कर लिया है कि हमारे कान ना आजान अंदर जाने देते हैं, न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस अंदर जाने देते हैं, न कुरान के अल्फाज हमारे दिल में समोते हैं। वो क्या लम्हा होगा कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन एक रकत में कई कई सिपारे पड़ जाते थे। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको हम सब अपनी माँ का दर्जा देते हैं, और पूरी दुनिया की जो चंद मोतबर तरीन खवातीन हैं उनमें एक आपका नंबर है कि आपके वालिद गिरामी नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपके शोहर वलायत के बादशाह हैं कि वलायत उसी घर से निकलती है, और आपके 2 बेटे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा जन्नत के सरदार हैं। तो इस माँ का क्या मुकाम होगा। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हा की एक बड़ा मशहूर मारूफ आपका जुमला है कि सर्दियों की रातें हैं और आप इबादत फरमा रही हैं। सर्दियों की रातें जैसे हम सब जानते हैं कि इशा की नमाज 7, सवा 7, साढ़े 7 बजे तक मुकम्मल हो जाती है, और उसके बाद जो फजर का टाइम है वो तकरीबन 5, सवा 5 बजे शुरू होता है या पौने 5 शुरू होता है। तो आप सर्दियों की रातों में इबादत कर रही हैं और फजर की अजान हो गई, और आपने अल्लाह से क्या इल्तिजा की कि या अल्लाह तुमने रातें बड़ी थोड़ी बनाई हैं, बड़ी छोटी रातें बनाई हैं तुमने, अभी तो मेरे 2 सजदे मुकम्मल नहीं हुए। तो जिनके हम मानने वाले हैं, जिनकी हम पीछे सुन्नत पर अमल करके दीन पर अमल करने वाले हैं, उनका तरीकेकार ये था कि वो तमाम रात इबादत करते थे। और हम तमाम रात क्या करते हैं, या तो मोबाइल चल रहे हैं या टीवी चल रहे हैं। आराम तो हम फिर भी नहीं करते, आराम इंसान की जिंदगी से खत्म हो चुका है। जो भी कौम अपने रब को भुला बैठती है, अपने रब के अहकामात को भुला बैठती है, उसके साथ जुल्म सितम होना उसका मुकद्दर बन जाता है। तो जैसे मैं बयान कर रहा था कि हज के मौके पर जब तकरीबन 15-16 लाख लोगों ने इस दफा माशाल्लाह हज किया है, इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी आवाम खुतबा हज को सुन रही है, और टीवी पर कमोबेश 70 से 80% आवाम टीवी पर उस खुतबे को सुन रही है, और उसमें जहाद का जिक्र ना करना, और ऐसे मौके पर जिक्र ना करना जब फलस्तीन लहूलुहान है, जब कश्मीर लहूलुहान है, और अभी तो दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं कि जहां की खबर हम मुसलमानों तक पहुंचती ही नहीं, कि जहां मुसलमानों पर मजालिम जारी हैं, उस पर जहाद का जिक्र ना करना ये उम्मत मुस्लिमा के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। लगता तो ऐसा ही है कि जो बादशाहते हैं उन्होंने पसे पर्दा इसराइल की हमायत कर ली है, और हमारे मुल्क में भी वक्तन फवक्तन आपको सोशल मीडिया पर भी और टीवी के ऊपर भी ये चीज पूछी जाती है कि इसराइल को तस्लीम करना जायज है कि नाजायज है। ये एक किस्म का दिमाग को तैयार किया जा रहा है कि जब इसराइल को तस्लीम किया जाए तो उम्मत मुसलमान खामोश रहे।